बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे और बहुत से लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो दुनिया है जिसमें हम और आप जी रहे हैं बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है। इसकी कदर करना आपको खुशी देता है। अच्छा, इसमें बहुत मज़े के सवाल होते हैं, मज़े के लोग होते हैं और उन लोगों में कुछ लोगियाँ भी हैं। और ये बच्चियाँ जो आज की यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं ये वो हैं। इनके सवाल कभी कभी दिल से उठते हैं और कभी कभी बहुत किसी तकलीफ़ के पौधे का जैसे फल होता है वैसे होते हैं। एक बच्ची ने आज मुझे मैसेज किया कि मेरी शादी जिस घर में हुई है वहाँ बहुत सी किताबें हैं। इसका मतलब हुआ ये इल्मदोस्त घर है। उस घर में शेल्फों पे मैंने लड़कियों की तरबियत की 6 किताबें देखी हैं, लेकिन कोई एक किताब भी ऐसी नहीं है जो लड़कों की तरबियत पे हो। ये मैसेज था, नीचे सवाल था, ये ऐसा जुल्म क्यों। शुक्र है उसने ये लिखा, वो भी लिख सकती थी ये खुला तजाद क्यों। खातिन हज़रात, ये खुला तजाद नहीं है। कुछ चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए और ख़ास तौर पे उन बेटियों को समझना चाहिए जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो यूनिवर्सिटियों में हैं और चूँकि वो 2 साल 4 साल बहुत खुले माहौल में पढ़ती हैं, आज़ादी के साथ बोलती हैं, आज़ादी के साथ उठती हैं, बैठती हैं। ऐसे में वो बहुत सी चीज़ें और बाउंड्रीज़ भूल जाती हैं जो उनको भूलनी नहीं चाहिए। आज पूरा दिन मेरा गुजरावाला में चेज़अप वालों ने अपनी एक नई ब्रांच का इफ्ताह किया। ये बहुत ही खूबसूरत स्टोर है, बहुत उम्दा, जीटी रोड पे, बस जो अड्डा है उससे ज़रा आगे। 400 लोग थे जिनकी आज हमने एक्टिवेशन करनी थी। बहुत एक्टिव प्रोग्राम था, बहुत मज़े का प्रोग्राम था। चूँकि मैं वहाँ से वापस आया था, जब आते मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मैंने उस बच्ची से कहा, वहाँ 400 से ज़्यादा लड़के और लड़कियाँ थे। क्या ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही दिन इनको इनाम इकराम देना शुरू कर दे? क्या पहले ही दिन इनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक करार देना शुरू कर दे? अभी उनका पहला दिन है। दे हैव टू प्रूव कि दे आर एलिजिबल, they have to prove they are capable, they have to prove they are loyal, they have to prove that they have the ability, tendency to work, and of course they have to prove they are harder, they are softer. जब आप चीज़ों को साबित करते हैं तब आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, तब आपकी अहमियत बढ़ती है। इज़्ज़त हो, अहमियत हो, वक़्त हो, इख्तियार हो, प्यार हो, ये सारी चीज़ें दावों से या ज़रूरत से नहीं बढ़ती। इसका ताल्लुक़ आजमाइश से है। लड़की ब्याह कर जाती है, ब्याह कर आती नहीं है। लड़का अगर ब्याह के आपकी तरफ आए तो फिर आपकी शर्तें होंगी। अभी आप ब्याह के जाते हो, सो यू हैव टू प्रूव कि आप एक फैमिली, नई फैमिली में जाके काम करने के, रहने के, जीने के, खिदमत करने के अहल हो। आपको साबित करना होगा कि आप अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत करते हो। आपको ये भी साबित करना होगा कि आप उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को टेक केयर करते हो। देखिए, एक वक्त आएगा, वो साल बाद आ जाए, वो 6 माह बाद आ जाए, मुमकिन है चंद हफ्तों बाद आ जाए, जब आपको जवाबन मोहब्बत मिलने लग जाए, जब आपको जवाबन वक़्त मिलने लग जाए। लेकिन ये मुकाबले से नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया, तुम भी बनाओ, मैंने तुम्हारे जूते पॉलिश किए, तुम मेरे जूते पॉलिश करो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए ये करो। ये ज़िंदगी मर्द और औरत के मुकाबले की नहीं है। इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ ये ज़िंदगी में मर्द को डोमिनेट मुकाम हासिल है। रब ने दिया, सोसाइटी ने दिया, ख़ानदान ने दिया, और इसके बिना पूरी ज़िंदगी डिसबैलेंस हो जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। इसको चैलेंज किए बिना हम आगे चलते हैं। आपको गुस्सा आए तो गुस्सा निकाल लीजिएगा, लेकिन गुस्सा करने का नहीं। मर्द डोमिनेट है। जो अदारा, लाइक मैं जैसे जिक्र कर रहा था, जिस अदारे का जो हेड है, जो सरबराह है, बाबा लोग वही तय करेगा ना किसको प्रमोट करना है, किसको ज़्यादा पे देनी है, किसको ज़्यादा पर्क्स देने हैं, किसको रखना है, किसको निकालना है। पर उसने आंखों पे ब्लाइंडर्स तो नहीं लगाए हुए। ही और शी जो भी टॉप पे है वो फैसला करेगा कि मुझे किस किस की एबिलिटी या किस किस की टेंडेंसी की बुनियाद पे उसकी टेक केयर करनी है। ये जो रिश्ते हैं मोहब्बत के, ये मुकाबले के नहीं हैं, ये साबित करने के हैं, खिदमत साबित करने के और मोहब्बत साबित करने के। अगर आप डिमांडिंग हो जाओगे, हर लम्हे डिमांड करते रहोगे, मैं रात सारी रात जागती रही, मैंने इतने घंटे इंतज़ार किया, तो आप क्या चाहते हैं वो भी उतने घंटे इंतज़ार करे? हो नहीं सकता। इंतज़ार आप ही ने करना है। अच्छा, अगर आप वर्किंग लेडी होगी तो ज़रा आपका पैरामीटर्स बदल जाएगा। जब तक आप घर में हो तो आने वाले को राहत दिया करो,
उसके राहत का बायस बनो। आप आते ही बड़े बड़े सवालिया निशान लकड़ी के बना के खड़े हो जाओ तो कैसा लगेगा? वो आपके सवालों के जवाब देगा या उसको कोफ्त महसूस करेगा? अच्छा नहीं लगेगा। यानी जो 12 घंटे 10 घंटे दोस्तों में बैठ के आया है या काम करके आया है, जब आया है तो आप दोनों बाजुओं से, खुले बाजुओं से उसका इस्तकबाल करें। चेहरे पे आपके मुस्कुराहट हो, लफ्ज़ों में आपके मिठास और शीरीनी हो। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं हमने बहुत शीरीन होकर देख लिया और इस पर कोई असर नहीं होता, तो अब हम दोबारा से सख्त हो गई हैं, अब हम दोबारा से लड़ती हैं। बड़ी लड़कियों और बड़ी ख़वातीन, आप सख्त हो जाओगे, आप इरिटेटिंग हो जाओगे और आप उसको ताने देने लग जाओगे, आप उससे लड़ने लग जाओगे। उसका क्या जाएगा? वो 12 घंटे पहले नहीं आता, 4 घंटे और नहीं आएगा। वो उस वक्त आएगा जब आप सो चुके होगे। आपको उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना था और आप उसके लिए मुसीबत बन रहे हो। आप उसके लिए कोई अजाब की शक्ल ना बनो। आपको वो घर, वो लड़का लेके आया, ब्याह के लाया, काहे के लिए? अपना घर बसाने के लिए। घर बर्बाद करने का इलाका नहीं था, ना इरादा था। पर आपने आके अगर कहीं गलती की है और मुसलसल की है, कहीं ब्लंडर किया और मुसलसल किया, या आपके घर वालों से मिस हैंडलिंग कहीं हो गई, शादी के तकरीबात में, लेन देन के मौके पे कहीं ना कहीं कुछ होता है जहाँ से दिल फट जाते हैं, तो ऐसे मौक़ों पे उन चीज़ों पे, उन ज़ख्मों पे फाहा रखते हैं। अगर आप नहीं रखोगे तो ज़ाहिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं एक ऐसे घर को भी जानता हूँ जहाँ बहुत मोहब्बत वाली माँ ने अपने दामाद और उसके माँ बाप से बरसों इस बात पे मुकातिया किए रखा, बातचीत बंद रखी कि मैंने अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए एक बहुत अच्छे होटल में कमरा बुक कराया था, ये लोग वहाँ क्यों नहीं गए, अपने घर क्यों चले गए? आप सोचिए कि ये काम आपने मोहब्बत से किया था, पर उस लम्हे उनकी फैमिली की मोहब्बत या फैमिली की प्रायोरिटी ज़्यादा थी। उसके माँ बाप जो उनके इज़्ज़ा और कारब, उनको अपने घर ले गए। वो एक सहूलत थी, वाजिबात में से नहीं था, वो एक तोहफ़ा था, निकाह नामे की शराइत में से नहीं था। सो आप उसको भूल जाइए। अगर तोहफ़ा ही देना है तो दोबारा दे दीजिए, लेकिन उसकी बुनियाद पे आप जब रिश्तों को तोलने लग जाते हो, जांचने और आंकने लग जाते हो, तो रिश्ते नहीं चल पाते। तो ऐ प्यारी लड़कियों, तुम किसी भी उम्र में हो, छोटे हो या बड़े हो, ये जो इस तरह के सवाल उठाते हो और सवाल उठा के फिर अपने आप को तंग करते हो, जब जब उस किताब पे नज़र पड़ेगी, उस किताब में से जो लफ्ज़ उतर के तुम्हारे दिल में आ सकते थे, वो लफ्ज़ जो तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते थे, वो सारी बातें जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी को एक चिड़िया की तरह, एक बुलबुल की तरह बना सकते थे, वो नहीं बन पाए। तो नतीजा क्या होगा? वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, काले काले बेअसल हो जाएंगे और आपके लिए जो ज़िंदगी है वो तलखी से भरी हुई, और ये तलखी कहीं और से नहीं आई होगी, ये आपके अंदर से जनरेट होती है। कब होती है? जब हम नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, मुकाबले का सोचते हैं। मुकाबला तो बहन और भाई का शुरू हो जाए तो ज़िंदगी मुश्किल पर हो जाती है, घर में से बरकत उड़ जाती है। तो ये घर जिसमें आपने दोनों ने जीना है, इकट्ठे जीना है, अभी शादी आपकी हुई है तो भी और नहीं हुई तो भी, एक बात सोच लीजिएगा, ये रिश्ता मुकाबले का नहीं है, इसमें से कोई मल्हड़ नहीं है, कोई दंगल नहीं है, ना मुकाबला इस पे होना है कि कौन इख्तियार में, इक़्तिदार में जीता। जहाँ पे फ़ैसला होता है कि कौन दिल की रानी बनती है और कौन दिल का राजा बनता है, तो ये सारा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बना जाता, ये मोहब्बत से बना जाता है, ये खिदमत से बना जाता है, और इससे भी कहीं ज़्यादा दुआ से बना जाता है। जब आप अपने रब को अपने साथ मिला लेते हो तो फिर आप डबल नहीं होते, 1 + गॉड ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और हम आप आमतौर पे यही नहीं बनते। रब आपके साथ हो तो ये मियाँ जो 5-6 फुट का है कहाँ जाएगा? ये आपके सामने बैठेगा और आपकी बलाएं लेगा, पर आप रब को छोड़ देते हो और उससे लड़ने लग जाते हो, तो गलत करते हो। ये गलती बड़ी भारी पड़ती है। जिन जिन ने की है उनसे पूछ लीजिएगा, उनकी ज़िंदगी में खैर नहीं आई, उनकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं आई, उनकी ज़िंदगी में मिठास भी नहीं आई, तो आपकी ज़िंदगी में कैसे आ जाएगी? तो बचिए इससे, इस सोच से भी और इस सोच के हामिल लोगों से भी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।